हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्रैक्ट ऑनलाइन क्लासेस हनुमानगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर अपने चैप्टर नंबर 10 समाकलन का एक नया अध्याय अपने शुरू करने जा रहे हैं, जो कि निश्चित समाकलन। मैंने आपको बोल भी दिया था लास्ट वीडियो के अंदर कि अपने निश्चित समाकलन शुरू करेंगे अब आगे आने वाली वीडियो के अंदर। देखिए, निश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन के अंतर्गत आज हम सबसे पहले तो निश्चित समाकलन की एक परिभाषा और साथ में निश्चित समाकलन को ज्ञात कैसे करते हैं, निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करना, ये दो बातें हमने सीखने वाले हैं। हालांकि जो 10.1 जो अपना चैप्टर है, इसके अंदर जो 10.1 सीरीज़ है अपनी, उसमें हमें प्रथम सिद्धांत से समाकलन करना सीखना है। लेकिन प्रथम सिद्धांत से समाकलन हम करेंगे जब हम निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करना सीख जाएंगे। कि आज हम सिर्फ निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करना सीखेंगे, उसके ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए 10.2 जो 10.2 आपकी एक्सरसाइज है, उसमें जितने भी अभी समाकलन आएंगे वो सारे के सारे समाकलन हमने नौवें चैप्टर के अंदर कर रखे हैं। तो पहले हम जो पहले से रिलेटेड है कि हमने 9वीं प्रश्नावली के अंदर जो पढ़ा, उससे संबंधित जो काम है जो कि अपने को 10.2 में करना है। 10.1 एक अलग चीज़ है जो कि आपको समाकलन के एक ज्यामितीय अर्थ की तरफ लेकर जाएगी। उस अर्थ तक पहुंचने से पहले हमें बात करनी पड़ेगी यहाँ पर अपने को निश्चित समाकलन की परिभाषा और निश्चित समाकलन के मान को ज्ञात करने का तरीका, अपने को वो सारा सीखना पड़ेगा। तो देखिए, निश्चित समाकलन है क्या चीज़, किस तरीके से ज्ञात किया जाता है, सिर्फ मैं आज आपको इसको गणितीय रूप में समझाऊंगा। इसका ज्यामितीय जो अर्थ है वो आज अपने उसके बारे में बात नहीं करेंगे, उसके बारे में बात अपने करेंगे जब हम 10.2 को अच्छे से सोल्व कर लेंगे। तो देखिए, निश्चित समाकलन एक्चुअल में है क्या। देखिए, निश्चित समाकलन के अंदर निश्चित समाकल का मान जो अपने को ज्ञात करना है, तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये अपने को मिलेगा किस रूप में निश्चित समाकलन। देखिए, निश्चित समाकलन के अंदर जब हमने समाकलन स्टार्ट किया था, मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर वैसे बता दिया था समाकलन निश्चित समाकलन किस रूप में होता है। कि अगर अपने को समाकलन में निम्न सीमा और उच्च सीमा, ठीक है, निम्न सीमा और उच्च सीमाओं के मान दे रखे हैं और यहाँ हमें किसी फलन का करना है समाकलन, तो इस समाकलन का जो मान आएगा वो निश्चित समाकल होगा। ठीक है, इसका मान अब आएगा कैसे, तो मान लो इसका जो भी समाकलन, अपने को क्या करना है कि अंदर वाले फलन का समाकलन करना है। देखिए, ये a और b, जो a है इसको अपने बोलेंगे निम्न सीमा और b को अपने बोलेंगे उच्च सीमा। ध्यान देना, आज मैं ज्यामितीय अर्थ की बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा, सिर्फ मैं गणितीय रूप की ही बात करने वाला हूँ। कि गणितीय रूप में निश्चित समाकलन को इस रूप में लिखा जाएगा, a निम्न सीमा b उच्च सीमा। ये a और b अपने को अचर के रूप में मिलेंगे। ठीक है, कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, 1 2 3 इस तरीके से, पाई के रूप में, थीटा के रूप में, किसी भी रूप में हो सकते हैं। ये कि a निम्न सीमा और b उच्च सीमा है, ये अंदर वाला फलन जिसका अपने को समाकलन करना है। तो ये जो समाकलन होगा ये अपने सामान्य जो 9वीं प्रश्नावली के अंदर करा हुआ है उसी तरीके से करेंगे। मान लो इसका समाकलन आ गया हमारे पास fx। ठीक है, इसका समाकलन कर दिया fx। अब c वगैरह तो लगाना ही नहीं है। ठीक है, c लगाना ही नहीं है। मैंने बोला था निश्चित समाकलन के अंदर c का यूज़ नहीं होगा। ये जो a और b है, ठीक है, ये जो a और b हैं, ये a और b यहाँ बड़े ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, और फिर अपने को क्या करना होता है, इसको आगे सॉल्व करना होता है। इस b को यहाँ x की जगह, a और b को x की जगह लिखना है, मतलब fb फिर माइनस fa। तो ये निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करने का तरीका है। एग्जाम्पल से समझिए इसको कि मान लो हमें 1 से लेकर 2 तक x स्क्वायर का समाकलन ज्ञात करना है। ठीक है, ये एक निश्चित समाकलन है 1 से लेकर 2 तक। 1 जो है वो निम्न सीमा है, b 2 उच्च सीमा है और x स्क्वायर का समाकलन करना है। अब अपने को पता है x स्क्वायर का समाकलन होगा x की पावर 3 बटा में 3। तो समाकलन करके ब्रैकेट के बाहर ऐसे लिख देंगे 1 और 2। ठीक है, अब क्या करना है, fb माइनस fa, मतलब 2 को लिखना है और फिर 1 को लिखना है। तो 2 का क्यूब बटा 3 फिर माइनस 1 का क्यूब बटा 3, पहले उच्च सीमा और फिर निम्न सीमा। तो ये क्या बनेगा, 8 बटा 3 माइनस 1 बटा 3। तो ये आ जाएगा कितना, 7 बटा 3। तो ये इसका मान है जो कि पूर्णतः मतलब पूरा मान आएगा, x के रूप में नहीं आएगा। ठीक है, लास्ट में कॉन्स्टेंट ही आएगा रिजल्ट। जैसे एक और एग्जाम्पल कि मान लो 0 से लेकर पाई साइन x डॉट dx। अब इसको हल करना है तो अपने को पता है कि साइन का जो समाकलन है, साइन का समाकलन माइनस का कोस। ठीक है, और ये ब्रैकेट लगा दिया इधर 0 से पाई। अब ध्यान देना, कांस्टेंट वगैरह आप चाहो तो बाहर निकाल सकते हैं ब्रैकेट से। ठीक है, जैसे ये माइनस अपन दिख रहा है, आप माइनस को अंदर ना रखना से तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस बाहर भी आ जाएगा।
मतलब माइनस को बाहर लिखा और कोस x 0 से पाई ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब इसको हल कर लो तो पहले x की जगह पाई लिखना और फिर 0 कोस पाई माइनस कोस 0। तो कोस पाई का मान -1 होता है, कोस 0 का मान 1 होता है, तो माइनस का 2 बच गया और हल करो तो कितना आ जाएगा प्लस का 2। तो ये निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करने का तरीका हुआ। तो 10.2 के अंदर अपने को इसी तरीके का काम करना है। अपने को एग्जाम्पल वगैरह आप इसके देखना साथ में, हमें 9वीं प्रश्नावली के अंदर जो जो काम अपनों ने किया है अपने को वही चीज़ यहाँ पर रिपीट करनी है वापस। तो देखिए 10.2 के कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं ताकि अपने को निश्चित समाकलन जो है वो समझ में आ सके कि हमें सबसे पहले तो इसको हल करना आना चाहिए और फिर उसके बाद अपने इसके ज्यामितीय अर्थ की तरफ जाएंगे। और ज्यामितीय अर्थ की तरफ तभी जाएंगे जब अपने 10.2 जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो एक्सरसाइज 10.2 फर्स्ट क्वेश्चन कि 1 से लेकर 3 तक 2x प्लस 1 और इसकी पावर है 3 और इसका अपने को समाकलन ज्ञात करना है। तो रेखिक पद दिया हुआ है यहाँ पर, ये रेखिक पद है, रेखिक पद को अपने x मान सकते हैं। तो x की पावर 3 का समाकलन क्या होगा, x की पावर 3 का समाकलन होगा कि x की पावर 4/4 और गुणा में इसके बटा में, मतलब बटा में इसके 2 आएगा क्योंकि x का गुणांक है उसका भाग भी देना होता है। और इस तरीके से समाकलन ब्रैकेट लगा देंगे बड़ा और यहाँ लिख देंगे 1 3। तो जैसे ये 8 है, ये 8 ब्रैकेट से बाहर निकालना चाहे तो निकाल सकते हो, ये 8 बाहर आ गया तो अंदर आ गया 2x प्लस 1 4 और 1 से लेके 3। अब 3 और 1, x की जगह एक बार 3 लिखना है और एक बार क्या लिखना है 1 लिखना है। तो क्या बनेगा 1/8। तो 3 लिखोगे यहाँ पर तो 3 2 दूनी लिख दो यहाँ पे 2 × 3 प्लस 1 फिर इसकी पावर 4 फिर माइनस 2 × 1 प्लस 1 की पावर 4। ये 3 को लिखा यहाँ x की जगह, ये आ गया यहाँ पर, फिर इस 1 को लिखा यहाँ इस x की जगह और बीच में क्या लगाना है माइनस लगाना है। तो 2 × 6 प्लस 1 तो ये क्या बना 1/8, 6 प्लस 1 मतलब 7 की पावर 4 माइनस 2 प्लस 1 3 की पावर 4। तो इसका जो भी मान होगा 7 को 4 बार गुणा कर लीजिए और उधर से 3 की पावर 4 को सरल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 7 की पावर 4 मतलब 49 की अपने को स्क्वायर करनी है तो 24 0 1 जो भी है और 3 की पावर 4 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 बन जाएगा। दोनों को माइनस कीजिए, 8 का भाग दे लीजिए। अब इसी तरीके से जैसे इसका सेकंड क्वेश्चन है या जो भी है, मतलब ये सारे के सारे अपने को करने इसी तरीके से हैं कि अपने को समाकलन तो वही पहले वाले तरीकों से ही करना है। सिर्फ अपने को यहाँ पर जो नया काम है कि इन सीमाओं को यूज कैसे करना है। तो समाकलन हो जाने के बाद में ऊपर वाली सीमा को पहले लिखते हैं, फिर नीचे वाली सीमा को लिखते हैं, बीच में माइनस का निशान आ जाता है। कुछ और एग्जाम्पल इसके या कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं अपने, ताकि अपने को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ सके। देखिए सेकंड क्वेश्चन इसका 0 से π/2, क्वेश्चन नंबर 2। लिमिट है 0 से π/2 और sin x और बटा में 1 प्लस में cos² x। देखिए यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर एक नई चीज़ आपको पता लगने वाली है, वो देखिए क्या है। अब इसका समाकलन करना तो पहले वाले तरीके से ही है, ठीक है। लिमिट्स को तो लास्ट में लिखना है और लिमिट को तो लास्ट में यूज़ करना है, सिर्फ समाकलन को आपको समझना है कि समाकलन कैसे होगा। तो ये तो 9वीं प्रश्नावली के ऊपर ही रहना आपको भी कि 9वीं प्रश्नावली के अंदर कौन सा तरीका यहाँ पर अपने इसका समाकलन करने के लिए यूज़ करेंगे। तो वो देखिए कि कोस को यहाँ पर टी मानना पड़ेगा, प्रतिस्थापन कि प्रतिस्थापन वगैरह सब कि 9वीं प्रश्नावली का कोई भी सवाल हो सकता है अभी। तो यहाँ लिखेंगे माना प्रतिस्थापन कोस x बराबर टी, अवकलन करो इसका माइनस का साइन x, फिर x का करो dx और t का किया dt। तो यूँ कह सकते हैं कि साइन x dx बराबर माइनस का क्या आ गया dt आ गया। तो यहाँ देखो क्या आएगा, इंटीग्रेशन साइन x और dx का माइनस का dt और बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आ गया। देखो मैंने भी लिमिट नहीं लिखी। अब यहाँ इस चीज़ को समझना, ये जो निम्न सीमा और ये जो उच्च सीमा होती है ना, ये x का ही मान होती है कि ये 0 का मतलब ये है कि x का यहाँ पर न्यूनतम मान 0 है और अधिकतम मान जो है वो π/2 है। कि निम्न सीमा और उच्च सीमा ये x के लिए, यहाँ dx लिखा हुआ है तो ये दोनों x के लिए है कि x की निम्न सीमा, x की निम्न सीमा तो 0 और x की उच्च सीमा कितनी π/2। लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पर t आ गया तो इसका मतलब
अब सीमा जो है वो यहाँ पर बदलेगी। इस चीज़ को भी समझना है कि ये जो सीमाएं हैं वो यहाँ पर अपने यूज़ नहीं कर सकते, कि यहाँ पर जो सीमा आई है वो टी के लिए आनी चाहिए, यहाँ पर जो सीमा आई है वो किसके लिए आई है, एक्स के लिए आई है, तो यहाँ वाली सीमा जो है वो किसके लिए आएगी, टी के लिए। अब टी के अंदर इसको सीमा को कैसे चेंज करेंगे, तो जो आपने प्रतिस्थापन किया है, जो आपने प्रतिस्थापन किया है उसी के आधार पर हम लिमिट को चेंज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे टी की निम्न सीमा, टी की निम्न सीमा। तो देखो टी की अगर निम्न सीमा निकालनी है तो x की जो निम्न सीमा आई, जो x की निम्न सीमा आई उसको यूज़ करो यहाँ पर, तो ये आएगा कोस जीरो। कोस जीरो का मान कितना, 1। और t की उच्च सीमा, t की उच्च सीमा अगर निकालनी है तो x की उच्च सीमा है पाई बटा 2, पाई बटा 2 को यहाँ पर यूज़ करो तो कोस पाई बटा 2, मतलब कोस 90, कोस 90 का मान 0। तो निम्न सीमा t की 1 है, t की उच्च सीमा 0 है, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर क्या आएगा 0, माइनस बाहर आ जाएगा, 1 से 0 और 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। और ये सूत्र 9.1 में सूत्र था, 1/1 प्लस टी स्क्वायर, tan इनवर्स टी का सूत्र है ये, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स टी और 1 से 0। तो इसको सरल करोगे तो पहले 0 लिखना है और फिर 1 लिखना है, तो tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 0 0 डिग्री माइनस tan इनवर्स 1 45 डिग्री। तो इसको जब सरल करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा पाई बटा 4। तो इस तरीके से अगर प्रतिस्थापन करना हो तो सामान्य तरीके से तो हो जाएगा, लेकिन लिमिट जो है वो इस तरीके से आपको चेंज करनी है। एक ऐसा ही क्वेश्चन और अपने सोल्व कर लेते हैं जो कि प्रतिस्थापन से सरल होगा। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है, लिमिट दे रखी है 1 से 3, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 1 से 3 कोस log x बटा में x डॉट dx। तो स्टार्टिंग तो प्रतिस्थापन से करनी पड़ेगी कि माना प्रतिस्थापन, तो log x को t मान लेंगे, तो इसका अवकलन करोगे तो 1/x dx बराबर dt, ठीक है। गुणा में जैसे 1 लगाया तो 1/x और ये dx, ये जो तीनों मान है ये तीनों मान dt में चेंज हो जाएंगे, dt कोस और log को क्या माना हुआ है, t माना हुआ है, मतलब इसको चेंज कर दिया यहाँ से। अब लिमिट की बात करें तो x की निम्न सीमा, x की निम्न सीमा है 1, तो t की निम्न सीमा, t की निम्न सीमा क्या आएगी, log 1, और log 1 अपने जानते हैं कितना होता है 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब x की उच्च सीमा, x की उच्च सीमा 3 है, तो t की उच्च सीमा, t की उच्च सीमा तो log 3, ठीक है, यहाँ 3 आ जाएगा बस, log 3 को भी जरूरत नहीं है पूरा मान लिखने की, log 3। और अब इसका करो समाकलन और फिर उच्च सीमा और निम्न सीमा को लिख दीजिए। कोस का समाकलन अपने को पता ही है, sin t, ब्रैकेट बड़ा करके यहाँ पे 0 और यहाँ पे log 3 आ जाएगा, और एक बार t की जगह उच्च सीमा और एक बार निम्न सीमा लिख देंगे, तो ये बन जाएगा साइन log 3 माइनस साइन 0। तो साइन 0 का मान 0 ही होता है, वो खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ इसका जो आंसर है वो आएगा साइन log 3। तो c का यूज़ यहाँ पे नहीं करना, ठीक है। फाइनल जो रिजल्ट है वो ये आ जाएगा साइन log 3। तो इस तरीके से अपने को यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आज अभी क्या करेंगे, आज अपने ज़्यादा काम नहीं करेंगे इसके अंदर, सिर्फ आपको निश्चित समाकलन बताना था कि किस तरीके से करना है। आप इसके जो एग्जाम्पल हैं, ठीक है, एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, जैसे कि चौथा एग्जाम्पल, इसके अलावा पांचवा छठा जो भी है, मतलब इसके एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम्पल को एक बार ज़रूर सोल्व कर लेना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इसके बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन की बात करेंगे, और आपको अगर किसी एग्जाम्पल के अंदर प्रॉब्लम है तो उन एग्जाम्पल्स का भी अपने डिस्कशन यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। गणितीय अर्थ अगर अपने समझ जाएंगे अच्छे से तो अपने को ज्यामितीय अर्थ समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ज्यामितीय अर्थ अपने 10.2 होने के बाद ही करेंगे। थैंक यू।